हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फौजी पहाड़ी में। मैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से कैप्टन पीसी चौबे आपका स्वागत करता हूं। और आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भगवान गजानन आपको, आपके परिवारजनों को कुशल मंगल से रखें, तंदुरुस्त रखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गणेश चतुर्थी बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय त्योहार है। आज के दिन में गणपति बप्पा को लोग अपने घरों में लाते हैं और 11 दिन तक अपने घर में रख करके उनकी पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के विसर्जन करते हैं उनको। और हालांकि यह त्योहार आजकल पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन आपने सुना भी होगा और सोशल मीडिया के जरिए देखा भी होगा कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को वहां पर मनाया जाता है। लोग जो बाहर नौकरी करते हैं वो भी छुट्टियां ले करके अपने घरों में आते हैं और इस त्योहार को बहुत आनंद के साथ मनाते हैं। दोस्तों, भगवान गजानन से फिर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी तंदुरुस्त रहें। और जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको हेल्थ संबंधी जो टिप्स हैं वो देने का प्रयास करता हूं। हालांकि बहुत दिनों के बाद मैं आज अपने वीडियोस के जरिए आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, माफी चाहता हूं। दोस्तों, 55-60 के बाद हम हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें, आप सबको जो 50 से ऊपर के हो चुके हैं खास तौर पर, उनको सजग हो जाना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि हिंट्स तो ये बॉडी हमें देती है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं। लेकिन आप देखते भी हैं, हम इस बात को महसूस भी करते हैं, लेकिन सावधान नहीं रहते। बस समस्या यहाँ पर आती है। तो क्यों न सजग हो जाएं। हालांकि YouTube पर बहुत सारे आजकल वीडियोज हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, जो हमें सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी कोई चूक, कोई कमी हमसे रह जाती है। हम हमारे दो मन होते हैं। एक मन कहता है बस बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ कर लिया इस जिंदगी में, अब आराम के दिन है, आराम करना है। और ऊपर से आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को सामने रखते हुए हम बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। किसी एक्टर ने भी और बहुत से लोगों ने कहा है कि जो लोग अपने लिए 1 घंटे का समय दिन में नहीं निकालते हैं अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए, अपने फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, तो बहुत खराब है वो चीज। इसलिए दोस्तों, करते रहिए, कुछ न कुछ एक्सरसाइज, अभ्यास करते रहिए। कुछ नहीं तो आप सबसे पहले जो आपके अंदर स्फूर्ति, लचीलापन बनाए रखेगा, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भर देगा, वो अभ्यास है जंप, 2 पैरों पर जंप। आप इस तरह से जंप करते रहिए, 2 मिनट कम से कम इसको दीजिए। फिर बैकवर्ड जंप, ध्यान पूर्वक सजग होकर के। पहला तो ये है, ये जो अभ्यास मैं आपको बताऊंगा आज, मैं उनके फायदे नहीं बताऊंगा, आप बस मेरे साथ करिए। और अपने जब कुछ दिन करने के बाद अपने पॉइंट, अपने कमेंट जरूर लिखें कि आखिर क्या फायदा हो रहा है। फिर किसी और वीडियो में मैं इनके फायदे और इनको कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक पैर में जंप, खासतौर यदि आप 60 साल से ऊपर के हैं, 60 से ऊपर के हैं, तो यदि आप ये कर पा रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि फिट है, आपको कोई समस्या नहीं हो सकती है। बचपन में करते थे ना हम ऐसा, कुछ खेल खेलते थे, कोई आगे चीज फेंक करके उसको फिर खाने बना करके उनको हम इस तरह से करते थे। तो क्यों ना करें, इससे बॉडी जो बैलेंस है वो आपका बना रहेगा। उसके बाद अल्टरनेट
दूसरे पैर पर, दोनों लोअर लिम्ब आपके मजबूत होंगे। इससे करते रहिए दोस्तों, किसी को भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा स्टार्टिंग में तो। और यदि कुछ समय आप ऐसे खड़े रह सके तो आपको इसके फायदे कहाँ होंगे? छोटा सा एक ही फायदा बताऊंगा। बाथरूम में जब आप नहाते हैं और अंडरगारमेंट चेंज करते हैं, शरीर पोंछते हैं, तो उसमें कई बार आपको इस तरह से पोंछना पड़ता है, तो वहां पर आपको ये मदद करेगा। फिसलने का डर रहता है, बहुत से लोग बुढ़ापे में यानी सीनियर एज पे फिसलने का उनको डर रहता है, उनको नुकसान हो जाता है। तो उसके अलावा ये करने के बाद आप जो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है वो है ये पेल्विक एरिया। ये जो जॉइंट्स हैं दोस्तों, ये हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का बेस है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और इसका जो फ्लूइड है वो बना रहना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी ऐसी ऊंची जगह वहां पर अपने पैर को, और आप देखेंगे कि यहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है, इसमें दबाव पड़ रहा है, तो ये दबाव अच्छा है, इसको जितना हो सके करें, जितनी देर हो सके करें। इस और बस केवल यह है कि इस पैर को, इन दोनों पैर को सीधा रखें, सेम अल्टरनेट। पहले कोई सहारा ले लें किसी चीज का, और ऐसे मत करें। ये कुछ अभ्यास करने के बाद ही संभव हो पाता है कि आप बिना उसके, हाँ आप यंग हैं, आप कर सकते हैं, तो कोई कमी नहीं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। इस तरह से आप ये करें। उसके बाद दोस्तों, जो मैं आज वही अभ्यासों की आपको जानकारी दे रहा हूँ जो वास्तव में फायदेमंद होते हैं। आप इस तरह से बैठ जाइए, एक फ्रॉग जंप है, तो हमारा सांस फूलता है, हमें बॉडी को रेज करने में दिक्कत होती है। यदि आप ये अभ्यास 1 मिनट 2 मिनट डेली करेंगे, इस तरह से फ्रॉग जंप इसे कहते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रॉब्लम यही तो होती है जो जब हम 55 60 70 के होते हैं कि हम बॉडी को रेज नहीं कर पाते, लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं। और इससे क्या होगा, हमारे जो, आप करके देखें क्या क्या फायदे होने वाले हैं इससे। हमारे ये जो घुटने हैं ये मजबूत होने वाले हैं। और उसके बाद एक ये अभ्यास है, यदि ये कर पाए तो आप बहुत ही उचित रहेगा। ये इस तरह से पहले एक पांव आगे, दूसरा पांव, एक पांव, हाथ को कैसे भी कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी रख सकते हैं, या घुटने के ऊपर ही रख सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा आराम हो जाता है। और यदि दोस्तों एक और जो एक्सरसाइज है वो, यदि आप बिना किसी सहारे के उठ सकते हैं तो वेल एंड गुड। आप कोशिश कीजिए, बॉडी वेट, जो बॉडी मास है वो जितना कम हो सके उतना अच्छा है। आप यदि जो बॉडी मास का एक मेजरमेंट है, एक पैमाना है, उससे भी यदि आप जो घुटनों का दर्द है यदि आपके वो है, तो आप कम से कम उससे भी 5 किलो, जो आपका रिक्वायरमेंट है वेट, उससे भी 5 किलो या कम से कम 4 किलो 3 किलो तो कम रखिए ही रखिए। यदि चलो आप रिक्वायर्ड वेट पे भी अपने को स्टेबल रख सके तो वेल एंड गुड। और कोशिश करें कम से कम 70 साल तक तो आप ऐसे कर सके। इस तरह से यदि आप बिना किसी सहारे के बैठ सके। और जैसे कि मैं आपको देखना कि यदि आप ऐसे बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं, तो भी आप यदि बिना किसी सहारे के उठ सकते हैं, ऐसे बिना किसी सहारे के इस तरह से उठ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप उम्मीद कर सकेंगे कि आने वाले बहुत दिनों तक भी आप तंदुरुस्त रहेंगे। एक जो अंत में, वीडियो के अंत में, वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए क्षमा प्रार्थी, आप इस तरह से पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर कर लें और इस तरह से चलें।
फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड। और ये यदि आप धूप में कर सके, वैसे हमारे शरीर में दोस्तों एक अवस्था के बाद विटामिन B12 और विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, खासतौर पर आजकल बरसात के दिनों में और जाड़ों के दिनों में, जब भगवान सूर्य थोड़ा दूर कम हमें ऊर्जा देते हैं। ऐसे में आपको जब भी मौसम साफ हो या सूर्य के दर्शन हो रहे हो, आप आधे घंटा 1 घंटा सारे काम छोड़ करके अपने छत के ऊपर आए, और यदि मैक्सिमम जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो एक्सपोज हो सन लाइट के सामने, तो आपको उतनी मात्रा में विटामिन डी और विटामिन डी मिलेगा। तो दोस्तों ये विटामिन डी ही हमारी एनर्जी है, सोर्स ऑफ हमारे कैपेसिटी, पावर है। तो आप इसे जरूर करें, और जितने भी मैंने अभ्यास बताए इनको आप बिना किसी झिझक के कल से ही आप अपने आज से ही अपने जीवन में अपनाएं। चाहे ये कोई बात नहीं, ये बुजुर्गों के लिए ही नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है, whether he is young or growing toward old age, no matter at all। आप किसी भी अवस्था के हों, लेडीज खास तौर पर मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि आप वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए। 1 घंटा सुबह और यदि आधा घंटा शाम को वॉक कर पाए उसके साथ में, तो सोने पे सुहागा। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कुछ और हेल्थ टिप के साथ, कुछ और हेल्थ टिप्स के साथ में कल अपने आने वाले वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।